वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग मिडिल क्लास में ही पड़े रहते हैं, वे उससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, क्या है इसकी सबसे बड़ी वजह। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों एक समय की बात है कि सोनू नाम का एक लड़का था। सोनू जब स्कूल जाता था तो उस समय उसके पेरेंट्स उससे कहते थे कि बेटा स्कूल में अच्छे नंबर लाना ताकि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो सेट हो जाए। फिर सोनू जब स्कूल टाइम पे हर क्लास में अपने अच्छे नंबर लाता गया और उसके बाद वो कॉलेज में पहुंच गया। कॉलेज में पहुंचने के बाद उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा अब कॉलेज के दिनों में एक अच्छे नंबर वाली डिग्री प्राप्त कर लेना, मन लगा करके पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। सोनू ने उनकी बात पे यकीन किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसके पेरेंट्स उससे कहने लगे कि बेटा तुम पढ़ाई में शुरू से ही एक होनहार बच्चे रहे हो, अब हमारी मानो तो एक अच्छी सी नौकरी भी प्राप्त कर लो। फिर उसके बाद आप जो ज़िंदगी में करना चाहो करते रहना और अपनी ज़िंदगी के मज़े लेना। सोनू ने वैसे ही किया। सोनू ने कंपनी ज्वाइन कर ली और नौकरी करने लगा। उसके पेरेंट्स कहने लगे कि बेटा अब तुम्हारी अच्छी नौकरी लग चुकी है, तुम अच्छा कमाने लगे हो, तो अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, उसके बाद तुम्हारी लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगी। बस फिर क्या था, सोनू शादी की तैयारी में लग गया। आजकल की शादियों में तो आप जानते हो कितनी महंगाई है, वो भी पुराने तरीके से सादा विवाह कोई करना ही नहीं चाहता। देखा देखी में सब लगे हुए हैं और इस देखा देखी में वो लोग अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। वैसे ही सोनू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दोनों हाथों से शादी में खर्चा किया और वो आउट ऑफ बजट जाके शादी करा ली, जिसके लिए उसे हाई इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन भी लेना पड़ा। फिर सोनू की शादी हो गई और अब सोनू अपनी बीवी के शॉपिंग के खर्चे के साथ साथ अपने पर्सनल लोन की ईएमआई भी चुका रहा है। लेकिन उसकी मुसीबतें यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि उसकी मुसीबतें लगातार बढ़ती गईं, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसके बच्चे भी हो गए और उसकी फैमिली बड़ी होने लगी। इस समय उसके पेरेंट्स और उसकी वाइफ को एक गाड़ी की जरूरत महसूस होने लगी। उसके पेरेंट्स और वाइफ ने सोनू से कहा कि एक गाड़ी ले लेते हैं। सोनू को मालूम था कि उसकी पर्सनल लोन चल रही है, लोन की किस्तें उसकी जेब में काफी मोटा छेद कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी उसके फैमिली के लोग मिडिल क्लास बिहेवियर होने के कारण नई गाड़ी लेने के लिए मजबूर कर दिए। अब सोनू के ऊपर 2 लोन हो गए, साथ में पानी और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बिल ये एक्स्ट्रा खर्च हो गए और इन्हीं सब चीज़ों के कारण सोनू को एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाना पड़ता, जिससे सोनू की भरी जवानी में ही वो बुढ़ापे के साइन शो करने लगा था। दिन गुजरते गए और वो सोचता रहा कि उसकी लाइफ आगे चल के बेहतर होगी, उसकी भी जिंदगी में खुशियाँ होंगी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी, क्योंकि अभी कहाँ, अभी तो उसके बच्चे बड़े होने बाकी थे। फिर उनकी स्टडी का खर्चा भी सोनू के ऊपर आ जाएगा और उसकी परेशानियों में 4 चांद लग जाएंगे। बच्चों की जो फरमाइशें होंगी वो अलग अलग से यूं ही उसकी ज़िंदगी फलसफा करते रहेंगे और एक दिन आएगा कि वो इसी हालात में मर जाएगा। जिस ज़िंदगी के वो मज़े लेना चाहता था वही ज़िंदगी उसके मज़े ज़िंदगी भर लेती रही और एट दी एंड उसे मरने के लिए छोड़ देगी। और दोस्तों यही होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के इंसान के साथ। क्या आप जानते हैं कि आप बड़ी आसानी से मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हैं? अगर आप ऐसा करने का पक्का इरादा रखते हैं तो आप जागरूक हो। दोस्तों किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आप गरीबी में पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाते हो तो इसमें पूरी गलती आपकी होगी। तो आइए दोस्तों, इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए, पैसों के लिए मैं कुछ नियम बताता हूँ। घबराइए नहीं, ये कोई ऐसे वैसे नियम नहीं है, ये एक ऐसे नियम है जो ऑथर देव रामसे द्वारा बताए गए हैं। उन्होंने अपनी बेहद प्रसिद्ध किताब द टोटल मनी मेकओवर में बताया है। ऑथर के मुताबिक मिडिल क्लास लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए वो दिल खोल करके खर्चा करते हैं। ऐसे लोग अपनी सारी जिंदगी की कमाई मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कंजूसी करके पूरी जिंदगी अपनी इच्छाओं को मारते हुए जीते हैं और ऐसे ही उनकी नीरस जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन वो दुनिया से चले जाते हैं। ऑथर हमें इन दोनों जैसा ना बनने की सलाह देते हैं। ऑथर तो हमें एक ऐसा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं जिसके पास इस बात की आज़ादी हो कि वो अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी के मुताबिक कर सके और खुलेआम खर्चा कर सके और उसके बाद भी उसके दौलत की कमी आए, यानी कि फाइनेंशियली उसे कमजोरी आए, तो वो ये ना सोचे कि मुझे पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों ये सोचना शुरू कर दो कि आप इस गरीबी से कैसे बाहर आ सकते हो और इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखना होगा ताकि आपको देवराम से द्वारा उनकी बुक में बताए गए कुछ प्रिंसिपल को आप आसानी से समझ सकें, लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अमीर बने। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1,
स्टॉप प्रिटेंडिंग, यानी कि आप बहाने बनाना बंद कर दो। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग ये झूठ कहते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे जीते हैं जैसे उनकी लाइफ में कुछ गलत हो ही नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति ऐसे मेंढक की तरह होते हैं जिसे अगर उबलते हुए पानी में डाला जाए तो उछल करके एकदम से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उबलते हुए पानी में वो मर सकता है। लेकिन जब उसी मेंढक को पहले ठंडे पानी में डाला जाता है तो वो मेंढक उसी पानी में तैरने लगता है, और फिर जब उसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो मेंढक को महसूस होता है कि पानी गर्म हो रहा है, लेकिन वो सोचेगा कि उसमें वो रह सकता है और बाहर नहीं निकलेगा, और आखिरकार उसी में वो मर जाता है। सेम ऐसे ही लोगों को महसूस होता है कि खराब खाना खाने की वजह से उनकी हेल्थ खराब हो रही है और लोन लेने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, लेकिन वो तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि उनके हालात बेकाबू ना हो जाएं। दोस्तों, लोग चाहते हैं कि वो बिना किसी डाइट, बिना जिम जाए रातों रात अपना वेट लूज कर लें, या फिर वो बिना ज्यादा मेहनत किए अमीर बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे मेहनत और टाइम लगती है, इसलिए ये सोचने की जगह कि मेरी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, आपको रियलिटी में वापस जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आखिरकार रियलिटी है क्या, और एक पेन और एक पेपर लेकर के उसमें एक तरफ अपनी इनकम के बारे में और दूसरी तरफ अपने खर्चों के बारे में लिखना चाहिए, और साथ ही ये भी देखिए कि आप अपनी इनकम से कितने पैसे बचा रहे हैं। ऐसा करने से आपको एक रियलिटी एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और इसके बाद आपको बहाने बनाना बंद करना होगा और आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करके इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, रूल नंबर 2, सेव फॉर रेनी डेज। दोस्तों, मान लो कि आप सुबह घर से ऑफिस में निकलते हैं और आपकी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है कि जो आपके करियर की डायरेक्शन को तय करती है। आपने सुबह वेदर रिपोर्ट चेक करी तो उसमें बता रहा था कि वेदर पूरा दिन क्लियर रहेगा, लेकिन अचानक से आप रास्ते में होते हो और तेज बारिश शुरू हो जाती है और आपके पास कोई छाता भी नहीं होता है, जिस कारण आप पूरी तरह से भीग जाते हो। और जब ऐसे हालात में आप अपने बॉस के पास जाते हो तो बॉस आपको खूब फटकार लगाता है और आपको आपकी नौकरी से बाहर निकाल देता है। तो आप मुझे बताओ कि आपकी क्या गलती थी? आप तो घर से पूरे निश्चित समय से निकले थे और वेदर रिपोर्ट को भी चेक करके निकले थे कि आज का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके साथ बुरा हो गया। एग्जैक्टली ऐसा ही दोस्तों, इंसान की लाइफ में कब बुरा हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। दोस्तों, बुरा होगा ये अगर हम पहले से सोच के चलते हैं और उसकी तैयारी करके रखते हैं तो हम मुसीबतों में नहीं फंसते हैं। दोस्तों, मुसीबतों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए रोजाना लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।